राहुल गांधी ने देश भर के 12 अलग अलग अखबार, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें 12 अलग अलग भाषाओं के अंदर अलग अलग अखबारों में अपना एक आर्टिकल लिखा। यह आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख लीजिए। हिंदी, अंग्रेजी और तमाम भाषाओं में राहुल गांधी ने यह आर्टिकल, लेख जो है वो अखबारों में लिखा। इसमें क्या लिखा? इसमें उन्होंने लिखा कि देश के अंदर मैं उद्योगपतियों को एक नई डील पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी डील की है और इस डील के अंदर बुरी तरह से हम ये कह सकते हैं मोदी जी फंस चुके हैं। जिस तरह की बात राहुल गांधी के ऊपर थोपी गई थी कि वो एंटी बिजनेस है, यानी बिजनेस के खिलाफ है, तो अब राहुल गांधी ने क्या डील की है और किस तरह से बीजेपी पार्टी को जो है टेंशन बढ़ी हुई है और किस तरह से राहुल गांधी की ये डील जो सामने निकल कर आई है उससे बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचने जा रहा है। कहीं ना कहीं अंबानी और अडानी को दोस्तों ये एक बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनकी इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से सुनिए। राहुल गांधी ने देश भर के 12 अलग अलग अखबार, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें 12 अलग अलग भाषाओं के अंदर अलग अलग अखबारों में अपना एक आर्टिकल लिखा। यह आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख लीजिए। हिंदी, अंग्रेजी और तमाम भाषाओं में राहुल गांधी ने यह आर्टिकल, लेख जो है वो अखबारों में लिखा। इसमें क्या लिखा? इसमें उन्होंने लिखा कि देश के अंदर मैं उद्योगपतियों को एक नई डील पेश करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा। क्या है ये डील? आगे आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने जैसे ही आर्टिकल लिखा, बीजेपी सरकार की तरफ से दो काम सामने आए। पहला यह हुआ कि राहुल गांधी के इस आर्टिकल के बाद में ताबड़तोड़ तरीके से बीजेपी के मंत्रियों ने एक के बाद एक राहुल गांधी के इस ट्वीट को लेकर के हमले करना शुरू कर दिए। तब ये किया था, कांग्रेस ने वो किया था, ऐसा ऐसा करके करना शुरू कर दिया। सामान्य सी बात है। लेकिन इसके बाद में लगा कि ये बातें तो लोगों को समझ में आ रही है, या राहुल गांधी ने आर्टिकल में जो बात लिखी है और कई सारी बातें, वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने कही। आगे आप सुनिएगा। बीजेपी ने, राहुल गांधी ने अब बताया है कि बीजेपी ने कई उद्योगपतियों को फोन करना शुरू कर दिया। उद्योगपतियों को फोन करना शुरू कर दिया कि आप ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बार बार लिखिए कि आपको मोदी सरकार के कार्यकाल में कौन कौन सा फायदा हुआ, मोदी सरकार की कौन कौन सी स्कीम अच्छी है। मतलब एक तरीके से आप गुणगान करना शुरू कर दीजिए। जो है राहुल गांधी वो मोदी सरकार की जो नीतियां रही है उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो अब जो है उसके बचाव में उद्योगपतियों को मैदान में उतारने की तैयारी करवा दी। समझे आप खेल को? यह कोई नया खेल नहीं है। इसी तरह का खेल किसान आंदोलन के समय पर होता था। किसान आंदोलन के समय पर भी ऐसा ही होता था। जब सीए एनआरसी की बात हो रही थी तो एक तरफ सीए एनआरसी को लेकर के देश भर में विरोध प्रोटेस्ट हो रहे थे और बीजेपी अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्कूल कॉलेजों में सीए एनआरसी को लेकर के उनके समर्थन में रैलियां निकलवा रही। तो ये बहुत पुरानी क्रोनोलॉजी है बीजेपी की और बीजेपी इस चीज में माहिर भी एक तरीके से। तो राहुल गांधी ने एक तरीके से जो अंदर की बात थी कि उद्योगपतियों को डराया जा रहा है और उद्योगपति राहुल गांधी से अब फोन करके कह रहे हैं कि हमें सरकार की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है। बड़ी जो है ये गहरी बात है और राहुल ने कैसे बैठे बैठाए मोदी सरकार की एक तरीके से पूरा का पूरा जो जमीन है वो खिसका दी है, पूरी तरीके से जाल में फंसाने की तैयारी कर ली। समझ पाएंगे। पहले आप देखिए, राहुल गांधी ने ये लेख जो है वो ट्विटर पर साझा किया और इसके जरिए उन्होंने जो है वो कहा कि भारतीय बिजनेस किस रास्ते पर आगे बढ़े, चुनाव आपका है। निष्पक्षता या समान अवसर या एकाधिकार, रोजगार का सृजन या गिनती के पूंजीपतियों का शासन, योग्यता को बढ़ावा या सत्ता से संबंधों को प्राथमिकता, अनुसंधान या नवाचार या डर के साए में सहमे व्यापार। भारतीय बिजनेस के लिए न्यू डील सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि बेहतर भविष्य की मांग है। तो राहुल गांधी ने ये एक के बाद एक ट्वीट किए और ट्वीट करके ये जानकारी, ये जो अपना लेख है वो सामने रखा। अब राहुल गांधी का आज का ट्वीट देखिए, उनका 7 नवंबर का आज का ट्वीट है जिसमें वो क्या लिख रहे हैं। उसमें अंग्रेजी में राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मैंने जैसे ही आर्टिकल छापा या मेरा आर्टिकल जो है वो पब्लिक के बीच में गया, उसके बाद में कई बिजनेसमैन वो मुझे बता रहे हैं कि कई सीनियर मंत्री बीजेपी सरकार के
वो उन्हें फोन कर रहे हैं और फोन करके जबरन फोर्सफुली जो है उनको कह रहे हैं कि वो सरकार की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनका गुणगान करें, और ये बिजनेस जो है वो अक्टूबर प्रूव करता है कि उन्होंने जो लेख में कहा था वो बात सही है। इसके बाद सुप्रिया सिनेत भी लिख रही है कि क्या पीयूष जी काहे फोन कर करके लोगों को धमका रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि मोदी जी की झूठी तारीफ करने के लिए। आप कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मंत्री हैं, लेकिन काम कुछ ही लोगों के लिए करते हैं। आप भारतीय उद्योग में फर्क करके सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए क्यों जुटे रहते हैं। तो मतलब कांग्रेस ने यहां पर जो है काउंटर करना शुरू कर दिया कि भाई मोदी के मंत्री अब झूठी तारीफ करवा रहे हैं। अब राहुल गांधी ने उसके बाद एक वीडियो भी जारी कर दिया। अंग्रेजी में वीडियो है राहुल गांधी की, लेकिन क्या कह रहे हैं उसका हिंदी लबोलबाब मैं आपको बता देता हूं। सुनिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि बीजेपी जो मुझे एंटी बिजनेस बता रही है वह सरासर गलत है। मैं व्यापार विरोधी नहीं हूं, मैं केवल मोनोपोली के खिलाफ तंत्र बनाने के खिलाफ हूं। मैं बिजनेस के क्षेत्र में 1 2 3 लोगों के प्रभुत्व का विरोधी हूं। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में की थी, इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि एक व्यापार को सफल बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। इसलिए मैं दोहराता हूं कि मैं व्यापार विरोधी नहीं हूं, मैं बस मोनोपोली के खिलाफ। अब देखिए, थोड़ा सा आसान भाषा में समझिए कि क्या खेल चल रहा है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कुल मिलाकर के कि मोदी का जो आइडिया है, तरीका है, वो ये है कि आप अडानी को अपने पास में ले लो, अंबानी को अपने पास में ले लो। अडानी अंबानी इन्हीं के हाथ में सब कुछ सौंप दो, जैसे कि झारखंड को सौंप रही तैयारी चल रही है। मदद करो, हमें पैसा दो, हमें जो है वो अनऑफिशियल तरीके से अगर कहें तो विधायक खरीदने के लिए पैसा दो। इसके उलट राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं ऐसा चाहता हूं कि देश में और बहुत सारे उद्योगपति सामने आए, और पहले भी उद्योगपति सामने रहे हैं। हम देखते हैं कि चाहे वो आनंद महिंद्रा हो, बड़ा शानदार काम कर रहे हैं, और आनंद महिंद्रा कई बार सरकार की तारीफें भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने अपने लेख में आनंद महिंद्रा का भी जिक्र किया। उसके साथ में वो कह रहे हैं कि कई सारी और नए स्टार्टअप है, जैसे टाइटन की घड़ी, और आप देखते हैं कि जोमेटो का उन्होंने जिक्र किया, स्विगी का जिक्र किया, और कई इस प्रकार के जो स्टार्टअप है उनका जिक्र अपने लेख में राहुल गांधी ने किया। और राहुल गांधी ने कहा कि ये ओला, उबर, जितने भी नए जो उद्योगपति उभर करके आ रहे हैं, नए जो बिजनेसमैन उभर करके आ रहे हैं, उस तरह से मैं चाहता हूं कि देश भर से नए नए उद्योगपति निकल करके आए। ये नहीं कि अडानी के पास ही सब कुछ है, अडानी ही स्विगी का काम करेगा, अडानी ही जोमेटो का काम करेगा, अडानी ही गाड़ी बनाने का काम करेगा, अडानी ही रेल बनाने का काम करेगा, अडानी ही हवाई जहाज बनाने का काम करेगा। सारे काम केवल अडानी ना करे या अंबानी ना करे, सब लोगों को मिलवा अलग अलग उद्योगपतियों को लेकर के आइए, सामने लेकर के आइए, और नए उद्योगपतियों को लेकर के आइए, और उनको डरा करके मत रखिए। राहुल गांधी का ये कम से कम जो है उस पूरे लेख को अगर आप पढ़ेंगे, आप चाहे तो ये हिंदी में भी लेख है, दैनिक जागरण में भी छपा है, आप वीडियो को रोक करके पूरा लेख पढ़ सकते हैं। यहां पर पूरा लेख जो है वो स्क्रीनशॉट पर आपको नजर आ रहा होगा, हिंदी के अंदर भी, पंजाबी में भी, इसी तरह से अलग अलग 12 अखबारों में 12 अलग अलग भाषाओं में ये लेख छपा। यानी वो उद्योगपतियों को भी सामने लेकर आओ। राहुल गांधी ने इस लेख में जो कहा है, एक बार उसका लबोलबाब ये भी सुनिए। आप अपना भारत चुन लीजिए, एक ऐसा भारत जिसमें सभी के लिए नियम कानून बराबर हो, या एक ऐसा भारत जिसमें 4 लोगों का कंट्रोल हो, एक ऐसा भारत जिसमें कंपटीशन में से कोई आगे बढ़े, या एक ऐसा भारत जो कनेक्शन से आगे बढ़े, एक ऐसा भारत जो नए नए प्रयोगों से आगे बढ़े, या एक ऐसा भारत जो धमकियों से आगे बढ़े, एक ऐसा भारत जिसमें बहुत सारे लोग अमीर हो, या एक ऐसा भारत जिसमें धन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में हो। राहुल कहते हैं कि इसमें से अपना भारत आप चुन लीजिए, अपना भारत आप चुन लीजिए। कैसा भारत चाहिए आपको? इस तरीके से इस लेख के जरिए उद्योगपतियों से अपने मन की बात उनके सामने रखी कि आपको एक ऐसा माहौल जो है वो बना दिया गया है कि आप चाहे भी तो ऊपर नहीं आ सकते, नहीं निकल सकते उधर से। उद्योग जगत के अंदर कुछ ही लोगों की मोनोपोली हो गई है, उन्हीं का अधिकार हो गया है, और वही लोग अब पैसे से पैसा
बनाते जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उन्हीं लोगों को मिलेगा तो नए प्लेयर मार्केट में कैसे आएंगे, और नए प्लेयर मार्केट में नहीं आएंगे तो एक वक्त तक तो वो अपने पैसे के बल पर, आपके रसूख के बल पर काम कर रहे हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो आपके ऊपर होकर के काम करेंगे। और इसके लिए राहुल गांधी ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण दिया कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में कुछ समय के लिए व्यापार करने के लिए, और उसका व्यापार धीरे धीरे करके इतना फैलता चला गया कि फिर उसने भारत को गुलाम बना लिया। ऐसे ही अगर कुछ ही उद्योगपति केवल काम करेंगे, सरकार उन्हीं के साथ लगी रहेगी, वो सरकार के साथ लगी रहेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सरकार से भी बड़े हो जाएंगे और पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि नए नए उद्योगपति आए, और नए नए उद्योगपति आएंगे तो ये मोनोपोली भी खत्म होगी, मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा तो रेट। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से कुछ ही चुनिंदा विशेष लोगों को ही भारत के अंदर अरबपति खरबपति बनाने की प्लानिंग चल रही है, यानी कि मुट्ठी भर लोगों को उद्योगपति बनाने की कोशिश की जा रही है। उनको जो है तोहफे में पूरे जगहें दे दी जा रही हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी के ऊपर ये बात मढ़ी गई कि राहुल गांधी एंटी बिजनेस है, यानी कि वो बिजनेस के खिलाफ है। जबकि राहुल गांधी ने जो है एक बहुत बड़ा जाल फेंका जिसमें बीजेपी पार्टी खुद फंस गई दोस्तों, कि किस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि जो चुनिंदा बिजनेसमैनों को, चुनिंदा उद्योगपति को और ज़्यादा अरबपति और खरबपति बनाने का जो कार्य चल रहा है, इसको रोका जाए। अब जो नए उद्योगपति हैं उनको बीच में लाया जाए और उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाए, उनको रोजगार दिया जाए, ताकि बीच में आकर कंपटीशन बढ़े और लोगों को जो है कहीं ना कहीं हद तक राहत मिले। उससे जो है जो बेरोजगारी है वो भी कम होगी, महंगाई है वो भी कम होगी, क्योंकि नए नए उद्योगपति आएंगे, नए नए बिजनेसमैन आएंगे तो ज़्यादा एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, लोग आपस में उनका कंपटीशन होगा तो सामानों के रेट गिरेंगे। तो राहुल गांधी के जाल में इस तरह से फंसे हुए हैं। राहुल गांधी ने ये बहुत बड़ी डील की और तकरीबन 12 से 14 अखबारों पर उन्होंने फ्रंट पर ये हेडलाइन डलवा दी। अब ज़रा सोचिए, क्या इस पर केंद्र सरकार किसी भी तरह से निगाह डालेगी कि हाँ भाई, नए उद्योगपति को मार्केट में लाना चाहिए ताकि कंपटीशन बढ़े? उनको भी तो देखो, एक ही को क्यों आप अरबपति और खरबपति बनाने में लगे हुए हैं। तो ये कुछ बड़ी डील जो है दोस्तों राहुल गांधी ने की है, जिससे काफ़ी जो है सहूलियतें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। बाकी आप लोग इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।